सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, इसी तरीके से आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्जामिनेशन क्यों ना वो यूपी का हो, चाहे एग्जामिनेशन हमारे उत्तराखंड का हो, यानी कि अगर यूके का एग्जामिनेशन है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर बीपीएससी या बिहार एस्टेट की एग्जामिनेशन की बात करें तब भी ये वीडियो बहुत बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदय विद्यालय के लिए भी बहुत जरूरी है, केंद्रीय विद्यालय के लिए भी बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ईएमआरएस का एग्जामिनेशन भी आप इससे क्वालिफाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और साथ में जीआईसी, चाहे वो एलटी का हो और चाहे फिर वो लेक्चरर ग्रेड का एग्जामिनेशन हो, ये सभी एग्जामिनेशन के लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, जाइएगा नहीं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको आज एक एक बात से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर हम लोग ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं तो जैसा हमने कल बात की थी, सेम उसी कंडीशन में आज बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम एक कंपाउंड है जिसका नाम है फास्फोरस एसिड था, ऐसे यहां सल्फ्यूरस एसिड भी है। तो नंबर 1 हम हेडिंग बनाते हैं अपनी, सल्फ्यूरस एसिड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड कौन सा होता है, फार्मूला जरूर पता रहना चाहिए। H2SO3 होता है, H2SO3 यहां पर मैंने लिख दिया। तो ये कंपाउंड हो गया आपका H2SO3 हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एक काम और कर लेते हैं कि इनके स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो यहां पर सल्फर लिख दिया मैंने। आपको बताया है कि एक ऑक्सीजन हमेशा आप वर्टिकल या वैसे बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से 3 बॉन्ड आप खींच लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड O हो गया। यहां पर आपका एक OH कर लीजिए, एक यहां पर भी आप OH कर लीजिए, तो ये H2SO3 हो गया। और इसके ऊपर यहां पर 1 2 3 4 एक लोन पेयर आपके पास में बचा हुआ है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसकी सल्फर की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर निकल करके आएगी +4। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आएगी। निकाल सकते हैं आप H2SO3 में, तो 3 दूनी 6, 2 घटा दीजिए, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये है कि ये मोनोबेसिक है, तो यहां पर आप नोट कर पा रहे होंगे कि ये आपका हो गया डाइबेसिक, क्योंकि 2 ही H निकाल रहा है। तो यहां पर आप लिख सकते हो ये क्या है, नंबर 1 आपका ये हो गया, नंबर 2 ये आपका डाइबेसिक हो गया। कैसा हो गया, डाइबेसिक, यानी कि 2 H पॉजिटिव आयन ये रिलीज कर रहे हैं, तो सब ये डाइबेसिक आपको दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी चीज आपको बताएं, इसमें SOH बॉन्ड कितने हैं, तो यहां पर SOH बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं केवल 2। तो 2 SOH बॉन्ड आपको इसकी सीरीज में दिखेंगे। एक यहां पर SO बॉन्ड दिखेगा आपका, केवल एक SO बॉन्ड दिखेगा। अगर हम लोन पेयर की बात करें तो एक लोन पेयर भी यहां पर दिखेगा। क्या दिखेगा, लोन पेयर यहां पर एक दिखेगा। तो आपको वो भी नोट करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इस तरीके से पढ़ना अपने में अलग बात हो जाती है, जो आपको अभी तक किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। हम आपको पीजीटी लेवल पर जो चीजें जरूरी हैं। अब दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, मजा आएगा आपको वीडियो में। सल्फ्यूरिक एसिड फार्मूला है H2SO4। चाहे वो एग्जामिनेशन किसी भी लेवल का हो, लेकिन हर लेवल के एग्जामिनेशन में आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है और रहेगी। आपको ऐसी मैं कामना करता हूं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप जो हैं वो यहां पर इसका बेनिफिट जरूर, लुफ्त जरूर उठा पाएंगे। बहुत ही मस्त। अब सल्फ्यूरिक में क्या है कि भाई लोन पेयर की जगह 2 1 ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, बाकी डिट्टो आप सेम रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां पर भी अगर आप देखो तो 2 H रिलीज हो रहे हैं, डाइबेसिक है।
इसमें भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। नंबर 1 ये हो गया आपका कैसा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर बदल जाएगी, तो यह आपकी 4 दूनी 8 में से 2 गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपकी आएगी +6। ठीक है। नंबर 2 यहाँ पर SOH जो बॉन्ड हैं वो आपके 2 ही आएंगे, यानी 2 SOH बॉन्ड आ जाएंगे। नंबर 3 एक SO बॉन्ड होगा, यहाँ पर 1 SO बॉन्ड हो जाता, सॉरी यहाँ पर SO बॉन्ड तो भाई 2 हो गए, सॉरी यहाँ पर SO बॉन्ड जो है वो आपके 2 SO बॉन्ड हो गए। नंबर 4 ये लोन पेयर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर नील है, 0 है, कोई भी लोन पेयर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो है ना सुपर सीरीज, तो आप इसको जरूर पढ़िए और मैं कहता हूं आप इस सीरीज का फायदा भी पीजीटी में उठाएंगे, निश्चित तौर से उठाएंगे, मेरा वादा है आपसे। अब आ जाता है इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अभी तक सल्फ्यूरिक था, तो अब हम लोग थायोसल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ लेते हैं। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कुछ खास नहीं है, थायो वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है यहां पर H2SO3 तो था ही, H2S2O3 हो जाएगा, तो यहां पर H2S2O3 कर दीजिए आप। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो इस तरीके से थायोसल्फ्यूरिक। अब कुछ नहीं करना है, आपने जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, ये वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ O लगाया, इसकी जगह S लगा दो। बाकी आपको कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं करना है, ऐसा मैं मानता हूं। अगर इसका बेसिक नेचर, वो एसिडिक नेचर देखो, तो इसके अंदर भी नंबर 1 ये भी आपका डाई बेसिक आएगा निकल करके, डाई बेसिक, बहुत ही जबरदस्त। नंबर 2 इसमें SO बॉन्ड केवल एक ही दिखाई दे रहा है, 2 नहीं है। नंबर 3 इसमें SS बॉन्ड भी एक दिखाई दे रहा है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नंबर 4 इसमें SOH बॉन्ड जो है वो आपके 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। लोन पेयर की अगर बात आ रही है तो लोन पेयर इस पर कोई भी नहीं है, नील आएंगे। अब सभी पर अक्सर नील ही आएंगे जितने भी आएंगे। तो ये सब बातें पीजीटी में पूछी जाती हैं, है ना, तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है हमारी, और इस ऐप के माध्यम से हम कितने लोगों को जॉब जो है वो की पूरी कोशिश हमारी रही है, जॉब मिली है लोगों को, और लोग लेक्चरर बने हैं, LT ग्रेड में टीचर बने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी जरूर बनेंगे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक ऐसा एसिड है जो हीट, पायरो मतलब हीट होता है, तो यहाँ पर H2 है ना, ध्यान दीजिए H2O7, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है। इसको अधिकतर लोग ओलियम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ओलियम के नाम से भी जानते हैं। और आप जानिए कि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड, और पेपर में खूब पूछा जाता है इसको। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर पर हम चर्चा कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर पर चर्चा कर लें, स्ट्रक्चर बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल आप ऐसे करके बना लीजिए। यहाँ पर एक OH बना लीजिए, ठीक है। इसका मतलब है इसे उल्टी डायरेक्शन, क्योंकि हमें वाटर निकालना पड़ेगा, तो ऐसा करो, ऊपर वाला सल्फर ऐसे उल्टा बना दो, तो एक O बन गया, यहाँ पर एक OH हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक OH हो गया। अब दूसरा भी भैया हम इधर ही बना रहे हैं, ये ऐसे O हो गया, ये ऐसे O हो गया, ये आपका OH हो गया, और ये भी आपका OH हो गया। यहाँ से हमें वाटर रिलीज कराना है, तो अगर हम यहाँ से वाटर को रिलीज कराते हैं तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो है वो इसमें कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका, बहुत ही जबरदस्त मेथड हम अपनाते हैं। तो ये भी अगर आप देखोगे तो डाई बेसिक आपको दिखाई देगा, डाई बेसिक आपको ये दिखाई देगा, डाई बेसिक। नंबर 2 इसमें जो SO बॉन्ड है वो कितने आपको दिख रहे हैं भैया, वो यहाँ पर 2 SO बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। नंबर 3 पर चले आइए, यहाँ पर SOH बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पर 2 ही दिख रहे होंगे, 2 ही नजर आ रहे होंगे। खास बात एक और आई, SOS बॉन्ड कितने हैं, वो यहाँ पर 1 डेवलप हो गया है। और SO बॉन्ड यहाँ पर, सॉरी 1 2 3 4 है, SO बॉन्ड यहाँ पर 4 है, मैंने 2 लिख दिए हैं, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर SO बॉन्ड आप 4 लिख लीजिए, 4 SO बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, और खास बात ये होती है इसमें भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर अब नहीं अवेलेबल होंगे, बस वो पहले वाले में रहते हैं, यहाँ पर लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। तो आइए
नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ में चल रहे हैं हम लोग। इसके बाद है आपका पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाते हैं, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाते हैं। और पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बड़ा फेमस एसिड है, इसे कैरोज एसिड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम देखें तो ये कैरोज एसिड भी कहलाता है। फार्मूला देखें तो H2SO5। खास बात होती है इसके अंदर परऑक्साइड बॉन्डिंग भी नोटिस की गई है, तो वो भी हम आपको समझाते हैं। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पर उतर आते हैं। तो ये हमने लिया, ऊपर वाला ऐसे ही ले लिया, ठीक है। यहाँ पर H2 हो गया, SO5 हो गया। तो अब आपको ध्यान देना, पहले तो आप ऐसे कर लीजिए, सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इधर चाहे इधर, जिधर मन करे इधर 2 ऑक्सीजन लगा दो, एक OH, तो ये H2SO4 जैसा दिख रहा है आपको, H दिख रहा है ना। अब यहाँ पर एक O और यहीं पर एक OH, ये परऑक्साइड बॉन्डिंग यहाँ पर नोट करने वाली, ये परऑक्साइड बॉन्डिंग है। तो अब आपको ये बेसिक करैक्टर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसका बेसिक करैक्टर भी नोट कर लेना चाहिए। ये कैसा होता है लोग बताएंगे, ये मोनो बेसिक है। ये वाला H रिलीज परऑक्साइड है, तो ये नेगेटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, तो ये वाला रिलीज हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ये कैसे एसिड में गिना जाता है, तो नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, ये डाई बेसिक में गिना जाता है, ये डाई बेसिक एसिड में गिना जाता है। नंबर 2, इसके अंदर SO बॉन्ड जो होते हैं वो 2 SO बॉन्ड होते हैं। नंबर 3, इसके अंदर SOH जो बॉन्ड होते हैं वो केवल एक ही होता है, सिंगल होता है। नंबर 4, अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हम लोगों को एक चीज और भी ध्यान देनी है, SO बॉन्ड 2 हो गए, SOH यहां पर 1 हो गया, लेकिन SOOH परऑक्साइड बॉन्डिंग भी यहां पर एक दिखाई देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2 H रिलीज कर सकता है ये यहां से, एक H और एक यहां, इसलिए ये डाई बेसिक एसिड में गिना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, H2S2O8, जिसे आप मार्शल एसिड, इसको हम लोग कैरोज एसिड के नाम से भी जानते हैं, मैंने लिखा हुआ है। ये पीजीटी लेवल में बहुत पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन। पीजीटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्या, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है इसको। और इसको हम लोग मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मार्शल एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, दोस्तों को शेयर करिए, मस्ती के साथ रहिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर हम O बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम O बना लेते हैं और यहाँ पर इसका OH बना लेते हैं। बीच में 2 परऑक्साइड के ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे और नीचे डबल बॉन्ड। तो अब अगर आपसे नोटिस किया जाए कि इसके अंदर क्या क्या बन रहा है, तो आप बता सकते हो कि नंबर 1 ये भी डाई बेसिक है, ये भी डाई बेसिक एसिड है। कैसा है? डाई बेसिक। नंबर 2, इसमें SOH बॉन्ड कितने आपको दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे होंगे, साफ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसके अंदर SO बॉन्ड आपको 4 दिखाई दे रहे होंगे, तो यहाँ पर SO बॉन्ड आप 4 देख लीजिए। नंबर 4, यहाँ पर SOOS परऑक्साइड बॉन्डिंग यहाँ पर 1 दिखाई दे रही होगी, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसिड जो आपको मैं बता रहा हूं। एक बात और भी जान लीजिए कि ये है थायोनिक एसिड। नेक्स्ट जो एसिड मैं आपको बता दे रहा हूं ना, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत पूछा जाता है, इसका नाम है थायोनिक एसिड। तो ये थायोनिक एसिड पूछा जाता है, नोट कर लो भैया, ऐसा मत करना सर ने बाद में बताया नहीं, कुछ नहीं करना है। H2S2O5 था, O6 कर दीजिए, कहानी आपकी धूधा हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, बहुत ही जरूरी एसिड है। वैसे आप अगर ऐसे क्लासेस हमारे साथ यूज करेंगे तो मस्ती के साथ सिलेक्शन होगा आपका, बिल्कुल दमदारी के साथ सिलेक्शन होगा। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोई सोचना नहीं, फटाफट जैसे मैंने वो कहा था वैसे बनाइए। यहाँ पर इतना बनाने के बाद केवल यहाँ पर सल्फर जोड़ना है,
ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे, और लास्ट में एक ये चीज बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है, डायरेक्ट सल्फर आपस में जुड़े हैं, तो ये आपके यहाँ पर OH हो जाता है। तो ये कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हो गया आपका। तो चलिए यहाँ हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि नंबर 1 ये भी एक डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड माना जाता है। नंबर 2 ये SO बॉन्ड अगर इसमें देखें तो आपके 4 आ जाएंगे, 4 SO बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। नंबर 3 अगर आप देखते हैं तो SOH बॉन्ड यहाँ पर कितने दिखाई देते हैं, 2 SOH बॉन्ड यहाँ पर दिखाई देते हैं। नंबर 4 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पर SS बॉन्ड भी आपको एक दिखाई देगा, एक SS बॉन्ड भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर मैं देखता हूं तो वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी 6 दूनी 12 और 12 और में से 10, यानी कि यहाँ पर प्लस की 5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी। नोट डाउन करिएगा इसको। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थायोनिक एसिड में +5 आती है, और अगर हम मार्शल एसिड में देखें तो यहाँ पर तो +6 ही आएगी। तो यहाँ पर 5वां पॉइंट ही बना देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आपकी कितनी आती है, +6 आ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर चलो, इस वाले में भी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें बढ़ानी है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, सल्फर की। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप नोट करोगे तो यहाँ पर भी +6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हाजिर है। तो जबरदस्त वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल धांसू वीडियो। तो अगर आप ओलियम में भी नोट करते हो कि भैया ओलियम में भी क्या होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की भी +6 ही आएगी। और बहुत जबरदस्त वीडियो है भाई साहब, मजा आ रहा है आपको। उसके बाद थायोसल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में आपकी +6 भी आती है और +2 भी आती है। फिलहाल थायोसल्फ्यूरिक एसिड में मैं यहाँ पर +6 ही मानूंगा, क्योंकि वही हमारे लिए वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि सल्फर यहाँ पर 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए जब 2 एग्जिस्ट करते हैं तो -2 2 4 2 6 में से 2 गए 4, तो 4 भी आती है +6 भी आती है, दोनों मानी जाती है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन +6 भी है और +2 भी है, ऐसा आप यहाँ पर नोट करिएगा। एक सल्फर +2 में है और एक सल्फर +6 में है, तो ऐसा आप जानकारी लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ अलग अलग दिखाई देगी। 2 सल्फर हैं, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही लिखी थी। तो साथियों, वीडियो छोटी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोटी वीडियो है, आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो साथियों, हमारी इस वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा कि ऑक्सो एसिड्स के, सल्फर के ऑक्सो एसिड कौन कौन से। थैंक यू।